जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। आज हम सामान्य अध्ययन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम साझा करता है। तो इसके ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल। तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है जो सबसे कम साझा करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? तो दोस्तों आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह कौन था। तो इसका ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को किस युद्ध में परास्त किया था। तो इसका ऑप्शन है बांडीवास की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, अड्यार की लड़ाई। तो इसका राइट आंसर होगा बांडीवास की लड़ाई। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बांडीवास लड़ाई में परास्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के गर्भगृह में किन देवताओं की पूजा होती है। तो इसका ऑप्शन है शिव और विष्णु, विष्णु और ब्रह्मा, विष्णु और शिव, शिव और पार्वती। तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु और शिव। बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिरों के गर्भगृह में विष्णु और शिव की पूजा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन है चिली में, यूएसए में, साइबेरिया में, अफगानिस्तान में। तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए में। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी यूएसए में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको बताना है कि दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है स्टेपीज, पंपास, पेरी बेल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा पंपास। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश में घास के मैदानों को पंपास के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पालघाट निम्न में से किन के मध्य स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो पालघाट है वो निम्न में से किन के मध्य स्थित है। ऑप्शन है नीलगिरी और अनामलाई की पहाड़ियाँ, अनामलाई और कार्डमम की पहाड़ियाँ, नीलगिरी और कार्डमम की पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ और प्लानी पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी और अनामलाई की पहाड़ियों के मध्य। जो पालघाट है वो नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। तो इनका ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 93वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शैली को विक्टोरियन शैली कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि विक्टोरियन शैली किस शैली को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है हिंदुस्तानी शैली, फारसी शैली, नव गोथिक शैली या इंडो गोथिक शैली। तो इसका राइट आंसर होगा इंडो गोथिक शैली। इंडो गोथिक शैली को
विक्टोरियन शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा है जो हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, मेरु तंत्रिका, मेरु रज्जु या मेंडुला अल्वागेटा। तो इसका राइट आंसर होगा मेंडुला अल्वागेटा। मेंडुला अल्वागेटा है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास के वाणी पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सर्वप्रथम ध्यान केंद्रित किया? तो दोस्तों आपको बताना है कि विकास के वाणी पक्ष पर किस एक ने सर्वप्रथम ध्यान केंद्रित किया था? तो इसका ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास योजना, विश्व विकास प्रतिवेदन, समन्वित ग्रामीण विकास योजना। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने विकास के वाणी पक्ष पर सर्वप्रथम ध्यान केंद्रित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील नहीं है। इसका ऑप्शन है नियासिन, थायमीन, रेटिनॉल, राइबोफ्लोविन। तो इसका राइट आंसर होगा रेटिनॉल। रेटिनॉल जिसे विटामिन ए कहते हैं यह पानी में घुलनशील नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कब सिकंदर लोदी का मकबरा बना था? तो दोस्तों आपको बताना है कि सिकंदर लोदी का मकबरा किस वर्ष बना? तो इसका ऑप्शन है 1509 ईस्वी, 1512 ईस्वी, 1517 ईस्वी, 1521 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1517 ईस्वी। सिकंदर का मकबरा 1570 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के पथ में निम्न में से किस वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रकाश के पथ पर किस वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन है प्रकाशमान वस्तु, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु या पारभासी वस्तु। तो इसका राइट आंसर होगा अपारदर्शी वस्तु। प्रकाश के पथ में अपारदर्शी वस्तु आने पर छाया का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहां पर मिलती हैं। तो इसका ऑप्शन है कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग। जो भागीरथी और अलकनंदा नदियां हैं वो देवप्रयाग में मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? तो इसका ऑप्शन है 5, 7, 9, 10। तो इसका राइट आंसर होगा 9। संविधान से निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम 9 न्यायाधीश होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य कौन सा है जहां शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत का वह राज्य कौन सा है जहां शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन है गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल भारत का वह राज्य है जहां शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से किस पर आधारित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान किस पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन है एकात्मक शासन व्यवस्था पर, संघीय शासन व्यवस्था पर, संसदीय शासन व्यवस्था पर, भावना में एकात्मक और रूप विधान में संघ व्यवस्था पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भावना में एकात्मक और रूप विधान में संघ व्यवस्था पर आधारित है। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक और रूप विधान में संघ व्यवस्था पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे कम योगदान देता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत की जीडीपी में सबसे कम योगदान कौन सा क्षेत्र देता है। तो इसका ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे कम योगदान देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।